किस तरह से डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। संसद भवन में अमित शाह ने एक बिल पेश किया जिसमें यह कहा गया है कोई नेता हो या पीएम हो या सीएम हो, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन केंद्र में बैठी इस सरकार इस बिल का बुरी तरह से मिसयूज कर सकती है, क्योंकि पीएमएल कानून के तहत ईडी के पास इतनी पावर होती है वो किसी भी नेता पर केस कर उसको गिरफ्तार कर सकती है। और इस कानून में बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है। और ईडी जैसी एजेंसी केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो ईडी की मदद से किसी भी सरकार को गिरा सकती है। जैसे कि पीएमएल कानून ईडी को ये अधिकार देता है, आरोप के आधार पर वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, उन पर करप्शन के आरोप लगे और उसे जेल भेज दिया गया और इनको 177 दिन जेल में रहने के बाद इनको बेल मिल गई और आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है। अगर ये कानून अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय होता तो अभी तक अरविंद केजरीवाल की सीएम की कुर्सी छीन ली गई होती। इसी तरह यूपी सरकार के ए राजा मंत्री पर करप्शन के आरोप लगे और वो 1.5 साल तक जेल में रहे और इन्हें भी पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन बाद में निर्दोष साबित हुए और उनको क्लीन चिट दे दी गई। ऐसे और बहुत मामले हैं जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया और बाद में वो निर्दोष साबित हुए। यानी ईडी आरोप लगते ही बिना सबूत आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है ये आरोप गलत भी लगाए जा सकते हैं। जैसे खबर देखी, पिछले 10 साल में ईडी ने 193 नेताओं पर केस दर्ज किया। इनमें से केवल 2 लोग आरोपी पाए गए और वो 2014 से पहले केस वाले के बाद बड़ी बात ये है कि इनमें से 95 नेता विपक्ष के थे और ये ईडी केसेस बीजेपी के आने के बाद हुए। इसका मतलब ये साफ है केंद्र सरकार ईडी की मदद लेकर विपक्ष को जेल भेजने का काम करती है।